नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे पीटी और एनसीसी की अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है कि इनको इस बिल्डिंग के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल की अपनी ग्राउंड होते हैं, अच्छी सुविधाजनक जगह होती है जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण है कि इनको यहाँ आकर प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। जी, मेरा नाम किशन है जी, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। जी। और आप क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं, जो आप ये एनसीसी की प्रैक्टिस यहाँ करवा रहे हो, कितने दिनों से करवा रहे हो और यहाँ करवाने का क्या कारण है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल की तो खुद की जगह ग्राउंड होते हैं। जगह ग्राउंड हम यहाँ पर तो एनसीसी लगभग हमें 5 या 7 दिन हो गया करवा रहे हैं, 15 अगस्त की तैयारी। जी, और आप पानी की समस्या है हमारे स्कूल के अंदर, आप देख के आए होंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई जगह ही नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, तो परेड कहाँ से होगी। तो क्या कुछ आश्वासन आपको अध्यापकों द्वारा या प्रशासन के द्वारा आपके अध्यापकों को मिला हो? कब तक पानी निकलवाने की बात बोल रहे हैं? ये प्रशासन को हमने कितने बार लेटर दे चुके हैं, एलसीएलसी के लिए भी हमने लेटर दे चुके हैं, इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन हमारे स्कूल में बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, डीओ अधिकारी हैं, पीओ अधिकारी हैं। मेरे ख्याल से उनको ये नहीं दिखाई देता कि बच्चों का भविष्य क्या है, उनको अपनी ड्यूटी से मतलब है, वो बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो पानी के जल भराव को देखते हुए आपको क्या लगता है, आपकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है? और ये बिल्कुल हो रही है। जब एक घर में एक साथ बैठकर जब भोजन करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जब वही घर बिखर जाता है ना, तो उस घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है, कुछ आपके साथी छात्र स्कूल छोड़ के जा चुके हैं या फिर भी यहीं पढ़ने पर मजबूर हैं? 5-7 साथी तो जा चुके हैं जी। और जो +2 में है वो तो कह रहे थे कि 2-4 महीने के लिए कहाँ जाए, और मैं तो +2 करके हम 2-3 महीने के लिए चले जाएंगे। लेकिन इसका सलूशन अभी कोई सुनवाई नहीं। अभी कोई ऐसे समाधान के लिए कुछ बोला गया है कि आप 15 अगस्त की तैयारी यहाँ करा लो, हम जल्द ही कोई समाधान करें, कुछ ऐसा? देखिए, हम यहाँ पर जैसे हमारी एनसीसी की भी तैयारियाँ चल रही थी और पीटी परेड भी चल रही थी, तो पीटी परेड वाले को यहाँ से उनको बाहर निकाल दिया गया था कि आप यहाँ से किससे पूछ के कर रहे हो। लेकिन हमने सर से रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ का मेंबर ने उन्होंने कहा कि यहाँ ड्रम बजाने से पेशेंट को दिक्कत होती है। तो हमने कहा ठीक है जी, थैंक यू, वो स्कूल में कर लेंगे। तो स्कूल में तो जगह है ही नहीं, मुश्किल से और साधारण से बच्चे कुछ कर रहे हैं। तो अब आप बगैर ड्रम बजाए प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, बगैर ड्रम बजाए अपने आवाज़ से और अपने खुद की एक्सपीरियंस से। जो और स्कूल के छात्र आएंगे आपके कंपटीशन भी में, तो उनसे आप कैसे कंपटीशन कर पाओगे? बहुत अच्छे कंपटीशन करेंगे हम, बिल्कुल अच्छे, और अपने अच्छे ढंग से और पूरे लगन से तैयारी कर रहे हैं। नहीं, जैसे उनको तो सारी सुविधा मिल रही है, वो ड्रम बजा के भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्या कंपटीशन में कहाँ तक आप अपना परफॉर्मेंस दे पाओगे? हमारा इन्फॉर्मेशन ये है कि हम ड्रम के आवाज़ पर हम 1-2-1 की कोशिश से आगे बढ़ रहे हैं जी। और अभी तक जिन्होंने देखा है ना, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो। तो आप अपने साथियों की तरफ से और आपकी तरफ से क्या कहना चाहोगे? स्कूल में जो असुविधा हो रही है वो कब तक ठीक हो जाए, जिस प्रकार आपकी पढ़ाई देखिए ठीक से हो सके? हम तो ये बात कुछ नहीं कह सकते जब तक जो सरकार गवर्नमेंट के आदमी है, जब ये कुछ कार्रवाई करेंगे नहीं, तो हमारे कहने से क्या हो जाएगा। और हमारे साथियों इससे हैं लोग जागरूक नहीं, पढ़ाई तो आपकी बाधित हो रही है, आप आवाज़ उठाएंगे, आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे, आप अपने साथियों के लिए आवाज़ उठाएंगे, तभी तो कोई समाधान हो पाएगा। हमने कितने बार उस आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सलूशन नहीं है। जी, धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, आज आप ये हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करवा रहे हो बच्चों को, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के अपने ग्राउंड होते हैं, क्या कारण है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश साहू यहाँ मॉडल संस्कृति स्कूल में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारे यहाँ अक्सर प्रति वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर बच्चों की परेड और पीटी की प्रैक्टिस होती रहती है। लेकिन इस वर्ष सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि वहाँ पानी भरा हुआ है, अत्यधिक बरसात हुई है या चारों तरफ का पानी यहाँ अगर स्टॉक हो गया है, तो बैठने के लिए जगह तक नहीं है, तो पीटी और परेड की नहीं होगी। इसी कारण हमारे सामने ये सिविल हॉस्पिटल, पुराना सिविल हॉस्पिटल चरखी दादरी, यहाँ हम बच्चों को लेकर आए हैं। तो जितना भी टाइम मिलता है हॉस्पिटल का स्टार्ट होने, ओपीडी शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है, तो हम कंटिन्यू यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एनसीसी की इस टाइम 2 टुकड़ियाँ हमारे पास, जिनमें से एक एनसीसी के लिए रहेगी और दूसरी टुकड़ी जल शक्ति अभियान की। बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रम बजाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि पेशेंट हैं जो वो परेशान होते हैं, तो इसमें क्या प्रैक्टिस कर पाएंगे बच्चे और कंपटीशन कैसे कर पाएंगे?
जी सर, जैसा कि सीएमओ साहब ने हमें यहाँ पर बताया कि आप यहाँ पर ड्रम नहीं बजा सकते क्योंकि ये साइलेंट जोन है और पूरा साइलेंट जोन होने की वजह से पेशेंट्स को, नवजात शिशुओं को, माताओं को बड़ी समस्या हो सकती है। तो उसका भी हमने एक उपाय ढूंढा यहाँ कि यहाँ ड्रम नहीं बजा सकते, बिना ड्रम के हमारी पीटी पॉसिबल नहीं। तो हमने यहीं पर हमारे जो प्रशासनिक विभाग है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वहाँ पर जितना भी स्पेस हमें मिलता है उसमें हम ऑफिस शुरू होने से पहले ड्रम पर प्रैक्टिस करवाते हैं। ये लाजमी है कि समस्या है वहाँ पर, बिल्कुल समस्या है, बैठने की भी समस्या है, इतना स्पेस नहीं है। लेकिन कुछ बरामदे में बच्चे बिठाते हैं, कुछ हम बाहर बिठाते हैं, ड्रम की प्रैक्टिस वहाँ करवाते हैं। पानी की समस्या जो है बहुत पुरानी है, ये नहीं है कि अब की बार ज़्यादा पानी है, लेकिन कुछ पानी तो हमेशा ही रहता है, जबकि बजट हर साल आता है। तो इस बारे में आपका जो स्टाफ है या वो क्या करता है, क्या उसके बारे में कोई आवाज़ पूरी नहीं उठाता कि इससे काम चलेगा नहीं चलेगा? जी, जैसा कि सबको पता है प्रतिवर्ष यहाँ पर जल भराव होता है और जल भराव का मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पर पुराना ये तालाब खाड़ी थी और चारों तरफ का झील होने की वजह से शहर का पानी भी यहाँ आ जाता है, मार्केट का पानी यहाँ आता है, पानी निकासी नहीं है। और जब तक हमारे सीवर सिस्टम में पूर्ण रूप से सही नहीं होगा तब तक ये बरकरार रहेगी। इसके लिए प्रिंसिपल सुरेश यादव जी लगातार विभाग को पत्र लिख रहे हैं। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फोगाट जी भी इसमें पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं, लेकिन जल निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं हो पा रहा। मोटर लगाई है, कुछ निकलता है, फिर उतना ही फिर हो जाता है। इसका मुख्य कारण है वाटर लेवल ऊपर होना, जल स्तर ऊपर होने की वजह से अब वो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। विपक्ष के नेताओं ने कई बार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी यहाँ धरना दिया है। उसके बारे में प्रिंसिपल यादव जी ने भी एक आश्वासन दिया था कि 2-4 दिन के अंदर हम पानी निकाल देंगे, लेकिन वो हवाई बात रही। उसके बाद क्या हुआ? जी देखिए, राजनीतिक पार्टियों का काम आवाज़ उठाना है और अच्छा भी है। आवाज़ उठाएंगे तो आगे तक आवाज़ जाएगी, उसके ऊपर काम अच्छा हो पाएगा। लेकिन केवल आवाज़ उठाने मात्र से पानी निकासी नहीं होती, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। कल भी हमने एसडीएम साहब से इस बारे में डिस्कस किया, उनका भी ये कहना था कि आप लोग ये बताइए पानी को निकालने कहाँ ले जाएं हम। उन्होंने एस्टीमेट बताया कि हमारे यहाँ 12,000 करोड़ कुछ इतने लीटर पानी, एक एस्टीमेट से बताया कि इतना पानी है और इतने पानी की निकासी। ये तो है नहीं कि हम टैंकर से निकलवा देंगे, निकलेगा सीवर सिस्टम से। वो अभी तक पूर्णतया मुस्तैद नहीं है और वो प्रिंसिपल लेवल का कार्य नहीं है, ये प्रशासन का काम है। और जब प्रशासन यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट लाइन बिछवाएगा, सीवर सही होंगे, तभी निकल पाएगा। सर, क्या मानते हैं कि जो पुरानी बिल्डिंग है वो आज भी सुविधाजनक है, ऊंची है, लेकिन उसके बाद जितनी भी जो बिल्डिंगें बनी है वो बिल्कुल नीचे स्तर पर बनी है, जबकि आपको पता है 1995 में बाढ़ आई, उस समय बिल्डिंग डूब चुकी थी। उसके बाद भी जो बिल्डिंगें बनी है वो नीची बनी है। तो इसमें क्या आप स्टाफ की वो लापरवाही नहीं मानते? जब हम अपना घर बनवाते हैं तो सारी सुविधा देखते हैं कि मेरे पड़ोसी का घर 1 फुट ऊँचा है तो मैं उससे करीब 1.5-2 फुट बनाऊँ, जबकि पुरानी बिल्डिंग इतनी ऊँची होने के बाद भी उन बिल्डिंगों को नीचा बनाया गया। तो क्या आपका क्या इस बारे में? कोई तो राय नहीं। ये जो पुरानी बिल्डिंग है आज़ादी से पूर्व की बनी हुई है और उस समय जो बिल्डिंग बनाई गई थी समुद्र तल से ऊंचाई के हिसाब से लेवल लेकर बनाई गई थी। जैसे कि हमारा यहाँ रेलवे स्टेशन बनता है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, उसी हिसाब से बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद जब जो बिल्डिंग आई, जिनके भी कार्यकाल में बिल्डिंग बनी है, हर बार एक दूसरी नीची बनती गई और वो नीचा बनने का मुख्य कारण आपसी तालमेल न होना, कुछ नियमों में बंधन होना, नियमों का बंधन होना कि मिट्टी फिलिंग का जो कार्य है वो उसके लिए पैसे नहीं आते, सीधी बिल्डिंग बनाने के आदेश दे दिए जाते हैं। तो कोई भी इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए तो स्टाफ जिम्मेवार है जो उस समय अधिकारी थे। इसके लिए सरकार या जहाँ से भी पैसे सैंक्शन होते हैं वो पहले मिट्टी भराव की पेमेंट करे और वो ये निश्चित करे कि इतना वाटर लेवल है जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है उससे कुछ न कुछ ऊंचाई तक मिट्टी भराव होने के बाद बिल्डिंग बननी चाहिए, जबकि मिट्टी भराव का पैसा नहीं आता। और आपने जैसे अभी कहा कि हर बार ग्रांट आती है और इसमें कार्य नहीं हो पाता। जी बिल्कुल सही है, ग्रांट आती है, लेकिन इतनी ग्रांट आती है कि वो पानी निकासी करवाएं, लेकिन पानी निकासी करवाते हैं और दूसरी साइड से पीछे से वाटर लेवल ऊपर होने की वजह से उतना ही फिर से भर जाता है। अब इसके लिए एस्टीमेट बनाकर भेजा हुआ है डिपार्टमेंट ने और मुझे लगता है कि अब पूरी बिल्डिंग फिर से बनेगी। नहीं सर,
काफ़ी बच्चों का कहना है कि जल भराव के कारण हमारी पढ़ाई बाधित होती है। हमारे कुछ साथी स्कूल छोड़ के जा चुके हैं, कुछ +2 के वो कहते हैं हम भी छोड़ना चाहते थे लेकिन कुछ महीने हैं इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। तो ये ऐसे बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल के समय यहाँ पर 700 बच्चों से और 1200 के तक पहुँच गई थी संख्या, 1200 से ऊपर चली गई थी। तकरीबन 500 साढ़े 500 की स्ट्रेंथ यहाँ पर एक साथ बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसके पीछे कारण था कि मॉडल संस्कृति का एक बहुत बड़ा नाम, CBSE से मान्यता, अच्छा स्टाफ का होना, ये सारी थे। लेकिन इनके बावजूद अब सबसे बड़ी समस्या आती है जल भराव की। जब भी कोई पेरेंट्स आता देखता है काफ़ी बच्चे बीमार भी हुए हैं और यहाँ पर जलीय जीवों का अभी भी खौफ है कि, तो उसके लिए कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि बच्चे को मूलभूत सुविधाएं ना मिले और इसी वजह से यहाँ से स्कूल छोड़ने को मजबूर हुए। प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट स्कूलों की अगर तुलना की जाए तो आप कितना कंपटीशन मानते हैं, वो कितने सुविधाजनक है और गवर्नमेंट स्कूलों में क्या असुविधाएं मानते हैं आप? जी, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करते हैं तो जहाँ तक शिक्षा का वातावरण की बात है उनसे काफ़ी बेहतर है यहाँ पर। CBSE सिलेबस, NCERT का सिलेबस है, CBSE पैटर्न पर हम तैयारी करवाते हैं और अच्छे प्रकार छटनी करके डिपार्टमेंट से यहाँ पर अध्यापक भेजे गए हैं, कोई पोस्ट खाली नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक बैठने की सुविधा नहीं होगी, बच्चों को अपना रूम नहीं मिलेगा, यहाँ पर चारों तरफ ग्राउंड नहीं मिलेगा, हरियाली नहीं मिलेगी, वहाँ का वातावरण नहीं मिलेगा, तो आप समझते हैं कि फिर अच्छे से पढ़ाई होना मुश्किल है। यानी कि सुविधा की कमी आप भी मानते हैं? बिल्कुल, जितने पेरेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं कि यहाँ से बच्चा ले जाने का पीछे कारण क्या है, तो उनका यही कहना है कि पढ़ाई बेहतर है, लेकिन समस्या ये है कि बच्चे बैठ नहीं पाते। अभी देखिए आप, हमारे पास प्राइमरी विंग है और प्राइमरी विंग के छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे बेंच हैं उनके, और उनके ऊपर 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे बैठते हैं तो उनको बैठने में भी बड़ी असुविधा होती है। और छोटे छोटे कमरे हैं, उनके अंदर हमारी क्लासेज हैं, उनके बिल्कुल सामने बरामदे में भी क्लासेज हैं। एक बरामदे में 3-3 4-4 क्लासेज हम लगातार बिठा रहे हैं। लाइब्रेरी में हम लगातार 3 सेक्शन एक साथ बिठाते हैं, तो असुविधाएँ तो हैं। जी, तो आखिरी सवाल सर, कब तक इस असुविधा से निजात बच्चों को मिल पाएगी और अच्छी व्यवस्था से पढ़ाई दुरुस्त रूप से हो पाएगी? मुझे लगता है कि अभी एस्टीमेट बनाकर यहाँ भेजा है, सरकार द्वारा पारित कर दिया जाएगा जल्द ही, और इस सेशन में लगता है कि नई बिल्डिंग का मसौदा तैयार हो जाएगा और नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, तो अगले सेशन से बहुत अच्छा होगा। हर बच्चे को अपना एक, हर कक्षा को अलग से कक्षा रूम मिलेगा, तो उसके बाद बहुत अच्छा हो पाएगा। जो नई बिल्डिंग बनेगी वो पूरे प्रारूपों के साथ बनेगी? हाँ, ये तो देख लिया कि जल स्तर जो है, कहाँ तक वाटर लेवल है अब बना दिया है और कहाँ तक बिल्डिंग डूबी हुई है, तो ये पहले से निश्चित किया जा चुका है कि अब मिट्टी भराव का कार्य होगा और ये बिल्डिंग पहले से ऊंची बिल्डिंग होंगी। जी, धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा क्या स्कूल की अव्यवस्था फैली हुई है पानी के कारण। प्रिंसिपल से मिलने की हमने कोशिश की लेकिन प्रिंसिपल सर कहीं कार्य की व्यवस्था के कारण गए हुए हैं, जो हमें नहीं मिले हैं। हमने आपको दिखाया स्कूल का एक एक कोना जहाँ पर पानी की वजह से सारे स्कूल में क्या स्थिति बनी हुई है, बच्चों की पढ़ाई में कितनी असुविधा हो रही है। आप जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, जो भी असुविधा है उसको तुरंत प्रभाव से ठीक करा जाए। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, को निकलवाने की सुविधा प्रशासन द्वारा करवाई जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई करने में असुविधा न हो, पूरा स्कूल हर समय पूर्ण रूप से लग सके और उसके अंदर जो कमियां हैं वो पूरी हो सके बच्चों की पढ़ाई में, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। अगर इनकी पढ़ाई में कोई गुरेज होता है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की और शासन की लापरवाही है, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। बड़े परिवारों के बच्चे या अधिकारियों के बच्चे तो अच्छे सुविधाजनक स्कूलों में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं गरीब की पढ़ाई पर ये मार है। गरीब का बच्चा बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ उनको सुविधा नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाता है और कुछ बड़ा करने से चूक जाता है। ये जल्द से जल्द इस तरफ ध्यान दिया जाए और इस असुविधा को जल्द से जल्द ठीक करा जाए, क्योंकि ऐसी असुविधाएं कारण बहुत ही परेशानियां सामने आती हैं। जो बच्चों में दूसरी दिशा में जाने का मन बनता है, प्रभाव होता है, वो
उसके लिए ये असुविधा भी कहीं ना कहीं कारण होती है। कुछ उनका जो माहौल होता है उसकी वजह से जाते हैं, कुछ ऐसा जब स्कूल में उनको सुविधा नहीं मिलती तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जिसके कारण उसको आने वाले भविष्य में क्रिमिनल बनना पड़ता है। किसी जाने अनजाने मुकदमे में उसका नाम आ जाता है और वो अपनी लाइन से भटक कर किसी और दिशा में चला जाता है, जिससे हमारे देश का जो स्वर्ण इतिहास है उसमें भी कहीं ना कहीं एक कमी आती है। सबसे जल्दी इस असुविधा को ठीक करा जाए, पानी की व्यवस्था जो बनी हुई है गंदे पानी को निकाला जाए। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमसे आप जुड़े रहें, पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दादरी दस्तक से जुड़े रहें। धन्यवाद।